है टाइम टेबल को लेके। पहली बात तो ये है कि कुछ लिमिटेशंस टाइम टेबल के क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। टाइम टेबल ना मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि आप किस टाइम पढ़ रहे हैं। मैं यहां से बैठ के जजमेंट नहीं कर सकता कि तुम सुबह ज्यादा पढ़ते हो या शाम को ज्यादा पढ़ते हो। लेकिन आप एक बार लिखो कि कौन कौन सा टाइम आपके पास अवेलेबल है पढ़ने के लिए। जैसे 10:30 बजे से लेकर 3 साढ़े 3 बजे तक तो हमारी क्लास है। उसके बाद अगर 1 आवर आपने रेस्ट करा तो 4:30 के आसपास तुम पढ़ने बैठ सकते हो दोबारा। 4:30 से रात में 10:30 तक लगातार पढ़ सकते हो। फिर 4:30 से 10:30 के बीच में कोई ब्रेक नहीं लो। जो भी ब्रेक है वो पढ़ाई के टाइम ही चले, मतलब टाइम पूरा ले लो। जैसे 1 आवर का तुम अगर पढ़ाई लगते हो कि 5 से 6 बजे तक पढ़ना है तो 5:55 पे चाहे उठ जाओ। 5 बजे से 6 बजे तक तुम्हें पढ़ना है तो 5:55 तक ही पढ़ो, उसको 1 आवर ही काउंट करो। 5:55 तक पढ़ो और वो 5 मिनट का 5:55 से 6 o'clock के बीच में जो ब्रेक आया उसमें टॉयलेट जाओ, पानी पियो, खाना खा लो, कुछ चबा लो, तुम नमकीन खा लो, बिस्किट खा लो, मतलब जो भी करना है वो केवल उसी टाइम पे करना है। इस टाइम पे वो जो 5 मिनट का ब्रेक पूरा 1 आवर उसको काउंट करो, है ना। उसमें कोई ऐसी बेमानी नहीं है कि सर हमने 55 मिनट पढ़ा 1 आवर काउंट कर लिया, ठीक है। आप लिखो उसको 1 आवर, लेकिन 5:55 पे उठो और 6 o'clock वापस। नेक्स्ट राउंड फिर से 6 o'clock स्टार्ट हो जाए। 6 से 6:55 तक पढ़ो। 5 मिनट का जो ब्रेक है उसी में खाना है, उसी में पानी पीना, उसी में टॉयलेट जाना, उसी में जो भी काम है उसी 5 मिनट के ब्रेक में ही होंगे, बीच में नहीं उठना। लेकिन ठीक है, एक तो उसमें मजबूरी हो जाएगी तुम्हारे को कि टॉयलेट अगर जाने का मन भी कर रहा है तो लास्ट में ही जाओगे 5:55, मतलब 55 मिनट के पढ़ाई के बाद ही। दूसरी बात है कि वो करते हुए पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा पानी यानी कि वाटर बॉटल रखो, हमेशा पीते रहो। जब पानी पीते रहते हैं बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, कभी नींद नहीं आती। तीसरी बात है कि जो आप टाइम टेबल बना रहे हैं उस टाइम टेबल में जैसे अपना एक टारगेट बनाइए। टारगेट कैसे होता है यही मैं बोल रहा था, पेरेंट्स के साथ थोड़ा मुझे डिस्कस करना है। अगर आपके पेरेंट्स आसपास है तो उनको 2 मिनट के लिए बुला लो। टारगेट ऐसे होता है कि वीकली टारगेट होता है, डेली नहीं रखना है टारगेट, कभी भी वीकली टारगेट रखना है। वीकली टारगेट आपने रखा कि सपोज 63 आवर्स पर वीक। ये सेल्फ स्टडी बोल रहा हूं मैं, सेल्फ स्टडी। आप समझो, मान लो 4:30 से 10:30 तक आपने लगातार पढ़ाई की, 6 घंटे हमारे पास यहां है। 10:30 पे हम सो गए और फिर सुबह 4:30 उठ गए क्योंकि 6 घंटे की नींद हमें चाहिए। 4:30 उठ गया, 4:30 से फिर से हमने 4-5 घंटे 9:30 तक पढ़ाई की। 5 घंटे, 6 घंटे रात में मिल सकते हैं, 5 घंटे सुबह मिल सकते हैं। अगर हमारे पास 11 घंटे अवेलेबल तो है ही, अगर उन 11 घंटों में हम केवल 9 घंटे का टारगेट लें, 9 आवर्स, ठीक है, 9 आवर्स का टारगेट लें, उसमें से 8 आवर्स, 8 घंटे जो चल रही चीजें हैं यानी जो करंट चैप्टर चल रहे हैं उनको करना है। चाहे उनके डीपीपी हो, मॉड्यूल हो, चाहे क्वेश्चन बैंक हो, कोई भी चीज हो, उसको 8 घंटे वही करना है। 9 घंटे का टारगेट दे रहा हूं मैं आपको पर डे। और 8 घंटे में 8 घंटे तो ये करना है और 1 घंटे बैकलॉग करना है। बैकलॉग मतलब पुराना रिवाइज करना है। 1 घंटे पुराना रिवाइज या बैकलॉग, कोई चीज छूट गई है उसको वही 1 घंटे में करो। अगर आपको लग रहा पीछे ज्यादा छूट गया तो 2 घंटे दो, 7 घंटे इसमें, 2 घंटे बैकलॉग में, डिवाइड कर दो। 63 आवर्स। मान लो किसी दिन 9 की जगह ये 9 घंटे का एवरेज बन जाएगा। याद रखिए, संडे को क्लास नहीं है तो संडे को आपको ज्यादा टाइम मिलेगा इसको कवर करने का। 6 घंटे की क्लास बचेगी तो 6 घंटे और तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, टारगेट दे रहा हूं। 63 आवर्स का टारगेट है आपका। अब इसको कौन करेगा, नोटिस कौन करेगा, आपके पेरेंट। आप एक दिन में जब अपना टारगेट 9 घंटे का पूरा कर ले तो उसमें अपने पेरेंट की साइन करा ले कि मैं आज इतने बजे से इतने बजे, इतने बजे से इतने बजे, इतने, ईमानदारी से, कोई झूठ जाट नहीं है, कोई किसी से शर्माना छुपाना नहीं है। जितना दिन पढ़ा आप पेरेंट से साइन करा लो। पेरेंट ने देखा है तुम्हें पढ़ते हुए, नहीं भी देखा होगा तो तुम्हारी ईमानदारी पे वो साइन कर देंगे। एक दिन का काम हो गया, 9 घंटे पढ़ लिया। किसी दिन 10 घंटे पढ़ लिए तो बढ़िया है, 63 आवर्स पूरा करना। अगले दिन 8 घंटे भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन किसी दिन अगर 7 घंटे 8 घंटे पढ़ा है तो फिर वीक में आगे दिन में आपको, मतलब संडे से संडे के बीच में, संडे से सैटरडे के बीच में 63 आवर्स करने कैसे भी करो। अगर तुमने 64 आवर्स कर दिए तो अपने पेरेंट्स से बोल दो कि हमको कुछ 1 घंटे के एवज में कुछ पैसे असाइन कर दो। देना नहीं, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए पेरेंट असाइन कर दो। अगर 1 घंटे 63 के ऊपर पढ़ता है बच्चा, उसको 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए लिख दें हिसाब में। हिसाब में लिख दो क्या, 50 रुपए कमाए, कितना, 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा। अगर 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ दो 100 रुपए दे दो। देना नहीं है, लिख दो हिसाब में। 3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ ले वीकली, केवल वीकली टारगेट। वीकली पढ़िए, पेरेंट के साथ बैठिए, अपना टारगेट डिसाइड कीजिए। इससे कम भी कर सकते हो, तुम 60 घंटे भी कर सकते हो, तुम 55 घंटे भी कर सकते हो। जितना घंटे तुमने डिसाइड किया उससे 1 घंटे, लेकिन जितना कम करोगे फिर ये पेजेस कम होते जाएंगे। मैंने ऐसे किया था और साल के एंड तक आते आते मैंने बहुत पैसे कमा लिए थे। मेरे फादर मुझे देते नहीं थे लेकिन लिख देते थे। ट्रेन वाला क्वेश्चन अब नेक्स्ट टाइम करेंगे रोशन, ठीक है। अब इस मेथड को मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि कहां कहां इसमें क्या क्या करना है और रिवीजन कैसे करना है, इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में करूंगा, आज नहीं।